के समक्ष। देखिए जनगणना से पूछे जा रहे हैं, आबादी से पूछे जा रहे हैं और आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आज 3 यहाँ पर रखे, एक तो जनगणना रख दी, एक आबादी रख दी, वृद्धि दर रख दी, आर्टिकल्स रख दिए, ताकि आप लोग इसमें कभी भी मार ना खाएं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जिसको आप कर ना पाएं। ठीक है, तो मैं डेली आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और एक एक बेहतरीन क्वेश्चन छांट कर लेकर आ रहा हूं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य। सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा है तो जनरली हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा कि सबसे कम आबादी वाला राज्य क्या था, सिक्किम है। क्या है भैया, सिक्किम। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य की है, तो यूपी की है, पाकिस्तान से भी ज्यादा, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। ठीक है, यहां पर है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, और 2011 के अनुसार यहां पर जब हुआ करता था, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो उस समय दमन और दीव हुआ करता था। क्या हुआ करता था, दमन एवं दीव हुआ करता था। लेकिन भैया दमन दीव और अंडमान निकोबार एक साथ मिला दिए गए हैं, एक साथ मिला दिए गए हैं। तो अब मैं वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इसके अनुसार तो क्या था, दमन और दीव था। अब दमन और दीव एक कर दिए गए किसके साथ, दादर एवं नगर हवेली के साथ। तो आप क्या कहेंगे सर, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में जिसकी सबसे कम आबादी है। सबसे कम आबादी किसकी हो जाएगी, लक्षद्वीप की। लेकिन 2011 में लक्ष्य दमन और दीव हुआ करते थे, अब दमन और दीव क्या हो गए, दमन एवं दीव दादर नगर हवेली के साथ मिला दिया गया। किसके साथ, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दमन दीव। अब इनको एक कर दिया गया, इनकी संख्या बढ़ गई है, लक्षद्वीप की कम है। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या है वो दिल्ली की है। किसकी है, दिल्ली की। अब यहां पर आता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों से। यहां पर पूछा है, एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करें, कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सबसे कम, यानी कि माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर, सबसे कम किसका है, जनसंख्या घनत्व पूछा है, जनसंख्या घनत्व पूछा है सबसे कम, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल का है। किसका है, अरुणाचल का कितना है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में कितने, तो आप कहेंगे 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में लगभग 17 आदमी हैं। कितने, 17th पर्सन है। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है तो आप कहेंगे सर कहाँ का है, बिहार का। बिहार में कितने हैं, 1 किलोमीटर में 1006 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहे होंगे, लेकिन जब हमारा एग्जाम होता है ना तो हम वहां पर भूल जाते हैं ये सारी चीजें, वहां हमारा सारा दिमाग गायब हो जाता है। चलिए, 2011 के अनुसार भारत की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, मतलब 10 सालों में, 10 इयर्स में सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आप क्या कहेंगे भैया, सबसे कम वृद्धि पूछी है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि सर इसका क्या आंसर होगा। आप कहेंगे सर नागालैंड है। क्या है, नागालैंड है। और नागालैंड की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर माइनस में है 0.5, तो आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर होगा, आप लोग ध्यान रखना कि माइनस 0.58% माइनस में चल रही है जनसंख्या वृद्धि। कहां की, नागालैंड की। दशकीय का मतलब होता है 10 साल की वृद्धि, 10 साल की। भारत की अगर पूछेगा तो आप कहेंगे भारत में कितना चल रहा है, भारत का बता दीजिए जल्दी से। ना बेटा 0.6 नहीं, 58 है।
ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूं लगभग में लिख सकते हैं इसको 0.6। ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। कौन सा है? मेघालय। मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा बढ़ी है। और कितनी बढ़ी है आप लोग बताइए? तो आप कहेंगे सर 27.95 27.95% वृद्धि हुई है। ठीक है। ये क्या हुई है? वृद्धि। और ये क्या हुआ है? डिक्रीज। नीचे का मतलब होता है कम होना, ऊपर का मतलब होता है वृद्धि।